सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहलाग और छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। मैं दीपा स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दीपा कार्की ब्लॉग्स में। कैसे हो? आशा उम्मीद करती हूँ कि सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ मस्त अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। वीडियो की शुरुआत हो रही है। अभी दिन के 2 बजे हुए हैं और हम लोगों ने दिन का खाना खा के थोड़ी देर आराम करके हम उठ चुके हैं। और अभी ना बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो हमारे कमरे हैं जहाँ पे ना अभी यह कमरा है, इससे आगे के पूरे कमरों पे अभी धूप लगी रहती है, तो इतना ज़्यादा गर्म हो रहा है। तो अभी मैं पीछे वाले कमरे में आ रखी हूँ, यहाँ पे आई हुई हूँ। जो अपने चूजे हैं मेरे, और आजकल ना पूरे कमरे में फैल जा रहे हैं, थोड़े से उड़ने लग गए हैं, तो पूरा कमरा ये ख़राब कर दे रहे हैं। डेली डेली ना मुझे पूरा कमरा ऐसे पानी भर के झाड़ना पड़ रहा है। तो मैंने आज कुछ इस तरीके से इनके लिए बना रखा है, पूरे लकड़ी लगा रखे हैं ताकि यह उड़े ना, पूरे कमरे में ना फैले। तो अभी मैं यहाँ पे आ रखी हूँ इनको खाना खिलाने के लिए। तो इस कमरे में ना ठंडा भी काफ़ी हो रहा है, बहुत अच्छा हो रखा है। ये नीचे वाला कमरा है और पीछे वाला कमरा भी है, तो काफ़ी यहाँ पे ठंडा हो रहा है। तो आज से कल 2-4 दिन हो गए हैं बारिश नहीं है, तो पहाड़ों में भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और यहाँ पे ना आप लोग इनकी चूचू भी इतनी जोर की हो रही है ना, आप लोग भी सुन ही लोगे। तो अभी बाहर को भी ना इतनी धूप लगी हुई है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और कमरों में भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तभी मैंने सोचा यहाँ बैठ के थोड़ा सा, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक बात है, बहुत दिनों से मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी, लेकिन मुझे उतना टाइम नहीं हो रहा था। तो मैंने अभी सोचा कि यहाँ अभी बाहर को काम करने जैसा भी नहीं हो रहा है, तो अभी मैं बातचीत कर लेती हूँ। जो मैं बहुत दिनों से एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहती थी, और ऐसा मुझे मतलब टाइम जैसा नहीं मिल पा रहा था आप लोगों से बात करने का, तो मैं वीडियो नहीं बनाती। लेकिन ये ज़रूरी है, लेकिन आप लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे कि आज देश भर में सब जगह, पहाड़ों में हो, प्लेन्स में हो, कहीं भी सब जगह समूह खोले गए हैं। हम लोगों ने भी समूह खो रखा है, करीब 4 साल हो गए हैं, अच्छा खासा समूह चल रहा है हमारा। तो उसी समूह के बारे में ही मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहती हूँ, और आप लोग मुझे बताना कि हम कितने सही हैं कितने गलत हैं। तो जैसे कि 4 साल हो गए हैं हमारा समूह अच्छा खासा चल रहा है, और वैसे तो ज़्यादा अच्छा भी नहीं बोल सकती मैं। और जो कुछ भी पहले बोला हुआ था कि समूह से ये मिलेगा, तो मैं ये लाभ होगा ये होगा, ऐसा कुछ भी नहीं मिला। फिर भी हम अपना समूह अच्छे से चला रहे हैं, और महीने में हम मीटिंग भी कर लेते हैं। उसके बावजूद जो पैसा है वो प्रॉपर हम लोग जमा करते हैं, और हमारा सीसीएल भी हमने कर रखा है। तो उसके बाद जैसे कि समूह अच्छा चल रहा था, तो संगठन हुआ, हमारा संगठन में चयन हुआ हमारे समूह का, तो सारे लोग संगठन में जुड़े। तो संगठन के बाद हो गया था हमारे समूह का सीएलएफ क्लस्टर में चयन। तो सीएलएफ क्लस्टर में चयन हुआ, तो उसके बाद हमारे जो समूह की सारी, जो हमारे समूह में सारी बहनें हैं, सारी बहनों से 510 रुपये मांगे। तो उस समय हमसे यह बोला गया कि अगर तुम्हें मतलब ऐसी चीज़ें, बीज हो, ऐसे फावड़ा हो, टब हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, पाइप हो, जिसके पास घर नहीं है, पशुपालन चाहिए या मुर्गी पालन चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप लोग लिस्ट में नाम दो और उसके बाद हम आके तुमको देंगे। तो हमने सोचा ठीक है, फिर हमको चाहिए, हमें क्लस्टर में जोड़ो, सीएलएफ में हमें जोड़ लो। तो ठीक है, उसके बाद सीधे उन्होंने हमसे ऐसा बोला कि आप की सीएलएफ क्लस्टर में जोड़े गए हो, तो तुमको 510 रुपये देने होंगे। फिर हम लोगों ने उस टाइम पे बात रखी कि इसमें तो 510 रुपये हम नहीं देंगे, क्यों, किस लिए जा रहे हैं, किस लिए मांग रहे हो, ये हमें बताओ। फिर उन्होंने हमसे बोला कि अगर तुम 510 रुपये जमा नहीं करते हो, तो तुम्हारा पैसा जो संगठन से कटेगा। तो संगठन से कटता तो पैसा कटता ही है, उसके बावजूद भी बोला कि तुम पैसे जमा करो।
जैसे कि हम लोगों ने ऐसा बोला कि हमें कुछ चाहिए पहले, उसके बाद ही हम 500 रुपये जमा करेंगे, वरना नहीं करेंगे, क्योंकि हमें समूह चलाए 4 साल हो गए हैं। तो आज तक हम हर दिन जब भी मीटिंग होती है हम अपनी डिमांड लिखते हैं, और कभी हमको ऐसी चीज़ें नहीं मिली है तो हम यकीन नहीं कर सकते हैं तुम हमें ये दोगे, ये दिलाओगे, हम 500 रुपये जमा नहीं करते हैं। तो उसके बाद और ग्रुप ने और समूह ने जमा कर दिए थे। करीब हमने 6 महीने बाद ही समूह में 500 रुपये जमा करे। ठीक है, वो 500 रुपये भी हम लोगों ने जमा कर दिए थे। उसके बाद परसों एक मीटिंग हुई थी, मीटिंग में आए थे लोग, 2 मैम आए, और फिर से समूह की मीटिंग हुई। समूह की नहीं बोल सकती हूँ मैं, CLF क्लस्टर की फिर से मीटिंग हुई। तो उसमें फिर से मतलब और लोगों का तो पूरा 1 साल हो चुका था 510 रुपये जमा किए, हमारा सिर्फ 6 महीने हो रखे हैं। तो संगठन का भी, समूह का भी, CLF क्लस्टर का भी एक ही साथ मीटिंग हो रही थी, तो हम लोग भी उस मीटिंग में गए हुए थे। तो फिर से वो बोलने लगे कि 500 रुपये फिर से तुम्हें जमा करने हैं। तो हम लोगों ने बोला कि पिछले साल आप लोगों ने सिर्फ 510 रुपये जमा करने हैं बोला था, इस साल भी 500 लाओ बोल रहे हो। तो हम लोग नहीं करते हैं, बार बार ऐसे आप लोग पैसे मांग रहे हो। तो पहले भी आप लोगों ने कुछ नहीं दिलाया, तो हम लोग ऐसे 500 रुपये जमा नहीं करते हैं। तो 2 मैम आ रखी थी और मैं उस समय भी वीडियो बना रही थी, तो उन्होंने मना किया, मैंने नहीं बनाया, और उन्होंने मुझे ब्लॉग बनाने में वहाँ मना किया, लेकिन अपना फ़ोटो खिंचवा रहे थे, तो उन्होंने तो दिखाना था ना, इसलिए वो फ़ोटो खिंचवा रहे थे। और मैं भी क्या, अगर वो अच्छा काम कर रहे थे तो मुझे वीडियो बनाने में क्यों रोक रहे थे। और उसके बावजूद हम लोगों ने बोला कि अगर आप लोग कुछ दिला नहीं रहे हो और ये 500 रुपये का आप क्या कर रहे हो, बता नहीं रहे हो, हमें बताओ, और उसके बाद हम देते हैं, वरना हम 500 रुपये नहीं देते हैं। तो उन्होंने हमको मतलब उल्टा ऐसे समझाया कि बोला कि तुम घर से हमसे लड़ाई करने के लिए आते हो। और तो हमने उस मीटिंग में सिर्फ इतना ही बोला कि तुम 500 रुपये क्या, 500 रुपये कहाँ जुड़ता है वो दिखाओ, हमें प्रूफ दिखाओ, और हमें क्या मिलेगा अगर हमें कुछ काम मिलता है तो इसीलिए हम 500 रुपये जमा करते हैं, वरना हम 500 रुपये जमा नहीं करते हैं। जो पहले हमारा 500 रुपये लेके गए हो उसको भी वापस करना। तो उन्होंने सीधा ऐसा बोला कि तुम घर से ही जानबूझ के हमसे लड़ाई करने के लिए आए हुई हो और हमारी ऐसी बेइज्जती करा रहे हो। तो हम भी किसी के बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं, और ऐसे गांव में आके हमारी बेइज्जती करा रहे हो। उसे बोला कि हमारी बेइज्जती करा रहे हो, और अच्छे लोग भी याद आते हैं और बुरे लोग भी याद आते हैं। तो भला ठीक है, अगर मीटिंग में हम कुछ मगर नहीं कर सकते हैं और जो हमारा पैसा जा रहा है उसकी जानकारी हम नहीं ले सकते हैं, तो मीटिंग किस बात की है। और रही बेइज्जती की बात, तो जो हमने हमारा 500 रुपये जा रहे थे उसी के बारे में हम लोगों ने पूछा था, और कुछ तो हमने नहीं बोला था। तो बहुत सारे ऐसे थे जो हमारे समूह की दीदियाँ थी, उनके साथ थी, जो हमारे साइड के 500 रुपये के बारे में बोलना चाह रहे थे, जो हमारे साइड से 500 रुपये में बोलना चाह रहे थे, जानना चाह रहे थे, वो नहीं बोलने दे रहे थे। तो अभी तक हमें समूह से कुछ मिला नहीं है, और फिर भी हम चुप हैं, कमी हम पे भी होगी। और ऐसे हमारा गांव जो है मार्केट साइड भी नहीं है, हम कोई कुछ मार्केटिंग यहाँ से नहीं कर सकते हैं, मार्केट बहुत दूर से है, इसलिए ज़्यादा लोन हमने नहीं लिया, खुद अपने डर के मारे कि ऐसी तो लेने के देने ना पड़ जाए। हमारा मतलब गांव मार्केट साइड भी नहीं है, हम मार्केटिंग नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, जानना चाहती हूँ। तो अधिकतर हम लोग जो CLF में हमें जोड़ा गया है उसमें 500 रुपये
देने पड़ते हैं या नहीं देने पड़ते हैं, इतनी जानकारी हमें भी नहीं है। तो अगर ये वीडियो बहुत ज़्यादा शेयर करना, अगर देने हैं तो वो जानकारी हमें मिल जाएगी, हमारे लिए अच्छा है। अगर जमा करने के बाद क्या उसका होता है क्या नहीं होता है वो भी किसी को पता है तो हम लोगों को बता दीजिएगा। और जो 2 मैम आ रखी थी, अगर आगे को मुझे आवश्यकता पड़े तो उन मैमों का नाम मैं बताऊंगी और कहाँ से आए थे, कौन थे, वो भी मैं बताऊंगी। फिलहाल जो हमारे पहाड़ के ही हमारे बीच में आते हैं, हमारे साथ ऐसा करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो हम यही चाहते थे कि हम अपनी भाषा में हमें समझाए, और हमें इतनी जानकारी नहीं है तो हमें अच्छे से समझाए, हम यही चाहते थे। तो उन्होंने हमसे उल्टा बहुत ज़्यादा बोल दिया था। और बात रही बेइज्जती की, बात करी, जो हमने ऐसा कुछ नहीं बोला, सिर्फ हमने इतना ही जानने की हमने कोशिश की। जो हम 500 रुपये दे रहे हैं वो 500 रुपये कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है उनका, कब हमें मिलेगा, यही हमने पूछा था। और इससे आगे हमने कुछ नहीं पूछा था। तो और हमने ऐसा भी नहीं बोला कि हम तुमसे कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, जो तुम्हें भेज रहा है हमारे पास, हम उनसे डिमांड करना चाहते हैं, उनको हमारे पास भेजो, उनसे हम बात करना चाहते हैं, हमने यह भी बोला। तो खुद में अपने लोग हमारे साथ ऐसा करते हैं तो बहुत बुरा लगता है। और इस समूह से लाभ है या नहीं है तो सरकारी है। जब समूह खोला गया था तब ऐसा ही बोला गया था कि जो बेरोजगार हैं, जो अपने घर गृहस्थी से जुड़े हैं, वो कोई लाभ उठा पाएगा और कुछ घर ही घर कुछ काम कर पाएगा, इसलिए समूह खोला था। यानी यहाँ पे मुझे ऐसा ही लग रहा है कि जो पहाड़ की गृहिणी है उनको लूटा जा रहा है, अच्छे से कुछ बात समझाया नहीं जा रहा है। और समूह से कितनी नौकरी मिलती हैं और बहुत कुछ कागज आते हैं। ये हम आजकल स्मार्टफोन है तो समूह के बारे में हम सब कुछ जानकारी मोबाइल से ले सकते हैं। और यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा नहीं दिखा रहे हैं कि 500 रुपये समूह की दीदियों ने जमा करने हैं, ये नहीं दिखा रखा है। तो ये नहीं है तो यह सिर्फ ऐसा हो रहा है कि पहाड़ की महिलाओं को लूटा जा रहा है। अगर नहीं लूटा जा रहा है, जो समूह से जुड़े हुए हो, जिनको पूरी जानकारी है तो प्लीज़ बताइएगा हमें। और तो कोई मेरी इस बात पे सहमत है तो प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर बनता है। तो अपने शब्द यहाँ पे विराम देती हूँ। तो कोशिश है मेरी कि अगर मैं कितनी गलत हूँ कितनी सही हूँ, और आगे भी जो और भी समूह की दीदियाँ हैं उनके साथ मैं वीडियो बनाकर, अगर मैं झूठी हूँ तो मैंने कुछ झूठ बोल रखा है तो ये बात मुझे आप लोगों तक इसलिए पहुंचानी थी। जो समूह हर गांव में होता है, हर ग्राम सभा में होता है, तो वो मैम जो हमारे गांव में मीटिंग के लिए आई थी वो दूसरे गांव में जाकर उदाहरण हमारे गांव का ना करें। इसलिए ज़रूरी है कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ और वीडियो में मैं बोल रही हूँ, क्योंकि उन्होंने ऐसा बोला कि बहुत सारे लोग अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, और बुरे भी याद रहते हैं अच्छे भी याद रहते हैं। तो हमने कुछ बुरा नहीं किया, सिर्फ जानकारी लेने की कोशिश करी थी, जो हमें कुछ जानकारी नहीं मिली और उसके बदले हमें यह जवाब मिला कि हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। तो अपना शब्द यहाँ पे विराम देती हूँ। आई होप मेरे शब्द आप लोगों को बुरे लगे तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो यहीं पे ये वीडियो समाप्त करती हूँ।